हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे पास एक बड़ी खबर है जो कि मार्वल के वर्ल्ड के फैंस के लिए है। आपने सही सुना, मार्वल ने अंत में डेयर डेविल के बारे में सच्चाई का पर्दाफाश किया है और हम इसे एको के प्रीमियर एपिसोड के साथ जानते हैं। थैनोस के स्नैप के बाद की परिणामस्वरूप फेज 4 में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ, जब फैंस को दुनिया के लिए अर्धचिन्हों की मौत का एक नया नजरिया मिला। लेकिन डेयर डेविल और किंगपिन जैसे कुछ चरित्रों के बारे में फैंस अभी भी उत्सुक थे कि वे ब्लिप के दौरान बच गए या नहीं। क्या डेयर डेविल को थैनोस के स्नैप के दौरान ब्लिप हुआ? इस बड़े सवाल का जवाब अब आ गया है। एको के ओपनिंग एपिसोड में एक सीरीज के फ्लैशबैक्स शामिल थे जो माया लोपेज के जीवन के पहले दौर में थे, जिसमें ब्लिप के दौरान के कुछ पल शामिल थे। हाकाई में स्थापित किया गया है कि जब जेरेमी रेनर का क्लिंट बार्टन ब्लिप के दौरान अपने गुनाहगार हत्यारे काम में रोनिन बने रहे, तो उनके लक्ष्य में कुछ किंगपिन के कार्यक्रम के सदस्य भी थे। खासकर रोनिन ने किंगपिन के फैटमैन ऑटो रिपेयर दुकान पर हमला किया, जिसमें उन्होंने माया के पिता विलियम लोपेज को मार डाला। यह दुर्भाग्य उसे अपनी अपराध की जिंदगी में धकेल दिया और उसे बहुत जल्द ही किंगपिन के कार्यक्रम में शामिल किया गया। यहाँ पर फैंस को दिखाया जाता है कि एक किंगपिन के गुड़े कहता है कि यह उसका पहला असाइनमेंट है अपराध बॉस के लिए। इस राइवल गैंग को समाप्त करते समय एको को कोई और नहीं बल्कि डेयरडेविल हमला करता है, जिनका किंगपिन के साथ लंबा झगड़ा है। यह एक पहला झलक है डेयरडेविल की गतिविधि में, जो कि उनके नेटफ्लिक्स शो के सीजन 3 और उनके मार्वल स्टूडियोज कमबैक में थे, स्पाइडरमैन नो वे होम के बीच के घटनाक्रमों के बीच। युद्ध समाप्त होने के बाद डेयरडेविल द्वारा स्थल छोड़ने के बाद एको किंगपिन के पास लौट गई, जिन्होंने उसे कहा, मेरे किसी भी आदमियों ने अब तक उसके साथ उस तरह से नहीं खड़े हो सकते जो उसके डर के बिना वाले लंबे इतिहास को संदर्भित करता है। लेकिन विंसेंट डियोनोफ्रियो के किंगपिन के भाग्य के बारे में क्या है? ब्लिप के दौरान विल्सन फिस्क और उसका अपराधी साम्राज्य अभी भी सक्रिय थे, इसलिए उन्होंने भी थैनोस के स्नैप को सह लिया था। लेकिन डियोनोफ्रियो ने बताया कि यह हत्याकांड उसके शहर पर अपना पकड़ बनाने में हानि पहुंचाई। तो क्या आपको लगता है कि डेयरडेविल और किंगपिन ने थैनोस के स्नैप को बचा लिया? अभिनेता ने सिनेमाब्लेंड को हॉकाई वापसी के समय कहा कि ब्लिप के परिणामस्वरूप उन्होंने उस शक्ति को खो दिया जो उन्हें डेयरडेविल में थी। वे बताते हैं कि हॉकाई में वह समझते हैं कि उन्होंने अपने शहर के नियंत्रण में कुछ हिस्सा खो दिया है और उन्हें अपना शहर वापस चाहिए। हमें इस ट्वीट में वह बताते हैं कि वह खेल रहे हैं जैसे कि उन्होंने द ब्लिप के एक अभिवादक के रूप में, जिसने उनकी ताज को कमजोर किया था, और इस तरह वह अब अपने नियम को पुनर्स्थापित करने के लिए एक मिशन पर हैं। डेयरडेविल और किंगपिन की दुश्मनी 2015 में डेयरडेविल सीजन 1 के साथ शुरू हुई थी और ईचो के फ्लैशबैक्स के समय इसका जारी रहना स्पष्ट है। और अब साफ है कि यह विरोध ब्लिप के दौरान भी जारी रहा, क्योंकि डेयरडेविल अपने अपराध संघर्ष उद्योग को कभी धीमा नहीं किया। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के आने का समय है और इससे साफ है कि इस हीरो और अपराध बॉस के बीच की अविरल टकराहट ने जारी रहेगी, जो संभावना है कि 2025 में होगी, जिसका मतलब है कि जब डिज्नी प्लस सीरीज शुरू होगी तब इस हीरो और अपराध बॉस के बीच लगभग 10 वर्षों से जारी रहेगी। शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ में उनके दिखाई देने के बाद कई लोगों ने तेजी से देखा कि डेयरडेविल ने अपने नेटफ्लिक्स शो के दौरान बहुत बदल गए हैं, जो कि अब ज्यादा हंसी और एक और तेता की युद्ध प्रणाली को दर्शा रहे हैं। और अब यह पता चलता है कि डेयरडेविल ने ब्लिप के इस समय में अपने कला को सुधारने का समय पाया था, जिससे उसकी नई ट्रिक्स, उसकी युद्ध प्रणाली में सुधार, कॉस्ट्यूम की बदलाव और उसकी बढ़ी हुई हास्य संवेदना का समर्थन होता है जो शी हल्क में देखे गए थे। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब है कि मौजूदा एमसीयू टाइमलाइन में उसके नेटफ्लिक्स शो के 3 सीजन के समाप्त होने के बाद लगभग 8 वर्ष बीत गए हैं। इसलिए इसे अब अधिक स्मृति किए जाने की बातें नहीं की जाएंगी और शायद उसके कुछ पुराने दोस्त अब और मौजूद नहीं होंगे। तो क्या इससे हमें मिलेगा कि डेयरडेविल की एमसीयू में
वापसी का एक नया चैप्टर है। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।